हाय 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 एवरीवन, हाय एवरीवन, हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सबके सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हमारा पीएनसी खत्म हो जाएगा। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबका वेलकम है, आप सबके प्यारे यूट्यूब चैनल नेम सेट निंजस पे। थैंक यू सो मच प्यार दिखाने के लिए। हाय एवरीवन। आई होप सो आप सबकी दिवाली बहुत अच्छे से गई होगी। हैप्पी दिवाली गाइस, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। खूब, मुझे लगता है तुम सबने एंजॉय किया होगा दिवाली पे। तो आज इस उसको खत्म करने की मतलब आज अपने चैप्टर को खत्म करते हैं, बट चेक कर लें कि वी ऑल आर गुड टू गो और नॉट। यस यस यस, वी ऑल आर गुड टू गो, वी ऑल आर गुड। तो हमने पिछली क्लास में क्या करा था? सम ऑफ अ नंबर, कि जितने नंबर्स हैं उनका सम। और आज हम दूसरी जो आज हम चीज करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं पहली एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम? क्या होता है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम? तो बताएगा मेरे को क्या एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम का मतलब क्या होता है बेटा? कि जैसे मान के चलो दुनिया का तुम कोई सी भी एक नंबर ले लो, जैसे मैं बोलता हूँ तुम्हें 100। 100 को प्राइम फैक्टराइजेशन की टर्म्स में लिखना। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है तुम ये लगा लो दुनिया का कोई भी नंबर ना तुम प्राइम नंबर्स की टर्म्स में लिख सकते हो। तुम कहोगे सर कैसे? मैं कहता हूँ 100 को तोड़ लो। तो तुमने बोला सर एक काम करो, इसको 2 से डिवाइड 50, 2 से डिवाइड 25, 5 5 5 एंड देन 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत, कोई मन में कलेश, कोई शंका, कोई कलेश, कोई मन में ऐसा मन में दुख तकलीफ? हाँ जी, हाँ जी, नहीं जी। हाँ ना, बिल्कुल। अब पर मैं अगर ये बोल दूं तुम्हें, मैं बोल दूं 10 फैक्टोरियल पे बताओ। अब भाई तुम पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर तुम इसको असली करोगे, तुम बोलोगे तो गड़बड़ होगी सर। क्योंकि मेरा ऐसे बता पाना इजी है। सर आप 1000 दे दो, मेरे को 10,000 दे दो, मैं बहुत इजीली बता पाऊंगा। अगर आपको मैंने 100 फैक्टोरियल दे दिया सर, मैं कैसे बताऊं? सर हाउ आई डिफाइन 100 फैक्टोरियल? तो बच्चा बताओ। सर हाउ आई डिफाइन 100 फैक्टोरियल में कितने कितने दो होंगे, कितने पांच होंगे? और एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम का मतलब है बेटा कि जो तुम्हें प्राइम फैक्टर्स की टर्म में लिखो ना, इनकी पावर्स क्या होगी, है ना? तो जैसे मैं बताता हूँ, देखो देखो, 10 फैक्टोरियल। अगर मैं 10 को लिखना चाहूँ, ऐसे लिखा जाएगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, फिर मैं इसको डिवाइड करूं, किसकी टर्म में लिखूंगा? इनकी टर्म्स में लिखूंगा। यहाँ पे मतलब कुछ अल्फा, यहाँ पे कुछ बीटा, यहाँ पे कुछ गामा लगा लो, वट एवर यू हैव टू। यहाँ पे ए लगा लो, यहाँ पे बी लगा लो, वट एवर यू हैव। कि मुझे भाई इस लैम्डा की वैल्यू बताओ कि टू की कितनी पावर आएंगे इस 10 फैक्टोरियल में। आंसर हाउ यू नो? हम कैसे बताएं? तो उसका एक सिंपल सा तरीका है यार। जिसकी भी तुम्हें पावर निकालनी है उससे डिवाइड। 10 को 2 से करा 5, दोबारा। अब 5 को 2 से करो 2, अब 2 को 2 से करो। अब तुमको से यहाँ पे 2.5 केवल और केवल न्यूमेरिकल देखना, जो पहले वाला हमारे 3.5 तो 3 देखना सेवन। अब से इन सबको प्लस करते हैं। एंड 8 बेटा, 8, 8 मतलब 2 की पावर 8 आएगी। यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर नहीं यकीन तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना हो तो मैं निकालिए। इसमें मान लो मैं बोल रहा हूँ 100 फैक्टोरियल। जब इसको मैं 2 के टर्म्स में लिखूंगा, जब मैं ऐसा लिखूंगा तो मुझे बताओ कितने 5 की पावर क्या आएगी, बी की वैल्यू? तो कुछ नहीं। पर ये करना फैक्टोरियल वाले के साथ है, बिना फैक्टोरियल ये काम नहीं आएगा। करो।
तो 4। अब 4 को तो 5 से कर नहीं सकते, 4 को 5 से करेंगे तो भाई साहब 0 आएगा, तो उनको प्लस कर दो। तो 20 प्लस 4 तो मतलब 5 की पावर 24 आएगी, इसका मतलब 5 24 बार आएगा भाई साहब। हाँ। हाँ या ना, समझ आया नहीं? इसमें अगर मैं तुम्हें बोलूं फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 7, 7 का एक्सपोनेंट बताना। अब तुम कहोगे सर कैसे बताएं? तो पहले देख लो 100 में 7 की पावर कितनी आएगी, तो सर 100 फैक्टोरियल में 7 की पावर पता कर लेते हैं। तो सर 7 वन जा 7, 30, 14। तो सर 7 में तो आएंगे 2। अब 50 में देख लेते हैं। 7। तो 50 में कितनी आएंगी? 7। तो इसको लिखते कैसे? है ना? कोई दिक्कत नहीं मतलब। हाँ अच्छा, 7 को 7 से करोगे तो 1 आएगा, तो टोटल हो गई 8। ठीक है, 8 पावर, ठीक है। तो यहाँ पे 7 की पावर 16, और यहाँ पे 7 की पावर 8, और यहाँ पे 7 की पावर 8। तो ये सर खत्म खत्म हो गया, तो हाँ बिल्कुल। तो इसके अंदर 7 की कितनी एक्सपोनेंट्स आएंगी? 0, मतलब इसमें 7 बचेगा ही नहीं, कहीं नहीं बचेगा। तुम लिख के दो, तुम 7 बचा के दिखा देना, मान जाऊंगा तुम्हें, मान। हाँ या ना? अब इस पे एक क्वेश्चन और बनता है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। तो जब भी तुम्हें कभी जीरोस पता करने के लिए बोल दिया सिम, अब मान लो मैंने ये कुछ बोल दिया, मैंने बोला 108 पेट्रोल में, बताओ पीछे कितनी जीरोस? जीरोस का मतलब होता है जैसे मान लीजिए जैसे कुछ आंसर होगा, मान लो इसका आंसर ये कुछ होगा, तो ये कितनी जीरो होंगे? तुम कहोगे सर हम कैसे बताएं? अब तुम एक बात बताओ, जीरो के लिए कौन कौन दो लोग इंपॉर्टेंट है? सर एक तो दो इंपॉर्टेंट और एक 5, क्योंकि 5 टू जो क्या बनता है 10। का बात तो बिल्कुल सही है। और जब अगर 10 इस जीरो के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे एक बात बोल दूं कि सर 108 को तो 5 से ही डिवाइड कर दे। मैंने कहा बिल्कुल। तो ये आएगा 21, ये आएगा 4, तो टोटल आएगा 25। तो 25 की 5 की पावर 25 आएगी, और तुम्हें हमेशा पता है किसी भी फैक्टोरियल में 5 की पावर 2 की पावर से हमेशा कम ही आएगी, ज्यादा नहीं आएगी। तो दैट्स द रीजन। तुम्हें भी ये भी पता है, और इससे तुम्हें क्या पता लगा? इससे पता लगा इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी? 25। हाँ या ना? कम ऑन, चल निकलो। इसके बाद तुम्हें एक वो टॉपिक कराना है, खत्म। डी अरेंजमेंट। अरे व्हाट डू मीन बाय ये? स्पेलिंग का मत जाना भाई साहब, मैं बता रहा हूँ क्या होता है डी अरेंजमेंट। एंड व्हेन टेल टू मी व्हाट डू मीन बाय डी अरेंजमेंट। डी अरेंजमेंट का मतलब होता है कि आप नाम जैसे मानते चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो चीज उसमें मैंने डाल के किसी और जगह डाल दो। कि मान के चलो यहाँ पे 5 लेटर बॉक्स है, मैं कह रहा हूं इसके आगे ये 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 इस लेटर को इसके अंदर जाना है, और इसके अंदर ना जाके भाई ये कहीं भी चला जाए पर इसमें ना। इट इज कॉल्ड डी अरेंजमेंट। मतलब अगर मैं तुम्हें कहना चाहूँ ना व्हाट डू मीन बाय डी अरेंजमेंट, तो तुम कह दोगे भाई जहां पे उसकी डेस्टिनी है ना वो वहां नहीं जा रहा, उसको छोड़ के कहीं भी भेज दो भाई, कहीं भी जहां पे तुम्हारा मन करे, जहां पे तुम्हारा। और इस डी अरेंजमेंट का मतलब होता है बेटा, इसको लिखते हैं 50, और कैसे कहते हैं एन फैक्टोरियल।
कि कितनी चीजें तुम्हें रीअरेंज करनी है यहाँ पे। तो इधर क्या होगा, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एट एन डिस्टिंक्ट प्लेस। इसमें बोलता हूँ 5 लेटर इन 5 envelope। 5 लेटर को 5 एनवेलोप्स में डालना, और तुम्हें एक बात बता दूं, सही लेटर अपने सही एनवेलोप में नहीं जाना चाहिए, तभी तो, वरना तो अरेंजमेंट हो जाएगी अगर वो सही जगह चला गया, तो तुम कैसे बोलोगे बताओ इसको एनिमेंटल टू में। इजी है, 5 है तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल -1/5 फैक्टोरियल, पिकड़ी पिकड़ी मिकड़ी। तो भाई साहब, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1/4 -1/6 1/24 -1/120। इसको तुम सॉल्व कर लेना, अगर तुम सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कुछ आएगा 44। अब तुम सर आपको वैसे आज कुछ मैं बता देता हूँ, जीरो रेंज करने का आंसर होता है जीरो, ओ सॉरी, जीरो चीजें रेंज, भाई ये अभी मत पढ़ो तुम, बस के बजे एक अरेंज करने का होता है जीरो। अब तुम एक को कैसे एक में अरेंज करोगे, तुम खुद सोचो यार, मान लो मेरे पास एक ही लेटर है, एक ही एनवेलप है, तुम इसको रीअरेंज करोगे, तुम ये कह दोगे इसको इसमें मत डाल, व्हाट डू यू मीन भाई, कॉमन सेंस की बात है, वो तो डालोगे तुम, लेटर ऑफ डालोगे तो सही जगह डालोगे, तो डी अरेंजमेंट करोगे जीरो। दो चीजों की करने की डिसीजन होती है, एक ही बार करोगे। अब दो चीजें हैं, तुम खुद सोच के देखो, एक एनवेलोप ये, एक दो लेटर, इसको इसमें डाल दोगे, इसमें एक ही तरीका है बस, तीन करने का होता है दो, और फोर करने का होता है 9, और 5 करने का होता है 44, और 6 करने का होता है 265, एंड इट इज कॉल्ड डी अरेंजमेंट। अब आपकी खत्म हो गई है, इतना ही आपके टॉपिक्स इसमें पेंडिंग थे, और मुझे लगता नहीं कि तुम्हें और जरूरत है पढ़ने की, और तुम्हें इसमें से और टॉपिक्स कुछ ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। तो एक बार अपन चेक कर लेंगे वो वाला गुड टू गो, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं आज इसके, बहुत बढ़िया बढ़िया वाले। एक मिनट चेक कर लेंगे सब सही से रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा। हाँ गाइस, तो अब अपन इस चैप्टर से करते हैं PYQ, तभी खत्म होगा ये चैप्टर। पहला PYQ कहता, पॉलीगन हैज 44 डायगोनल, द नंबर ऑफ साइड्स। कहता है पॉलीगन के 44 डायगोनल्स हैं। अब तुम खुद समझो, तुम एक समझ लो, एक एन पॉलीगन है, पॉलीगन तो तुम्हें पता है क्या होता है, क्लोज शेप होता है बेटा। एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज शेप, जैसे मैं बोलूं हेक्सागन, अब हेक्सागन का मतलब होता है, ये होता है कि मतलब 6 साइड्स हैं पर वो आपस में क्लोज है, ठीक है। अब मैं कहता हूं इसमें डायगोनल क्या होता है, इसमें डायगोनल ना इन्हें नहीं बोलते यार, डायगोनल बोलते हैं कोई भी दो साइड्स के आपस में एक लाइन बन रही है बिल्कुल, पर ये डायगोनल टू यार, ये पॉइंट और ये पॉइंट भी तो मिल रहे हैं बेटे, साइड्स होते हैं, इट इज नॉट एन डायगोनल। तुम कहोगे ठीक है, समझ गए हम आपकी बात। तो तुम कहोगे यार पॉलीगन बनने के लिए आपको दो चीजें रिक्वायर्ड है, मैंने कहा ठीक तो बात, तुम कहोगे NC2, भाई एन में से कोई दो चुन लो तो वो इक्वल टू पॉलीगन है, मैंने कहा ठीक है, पर एक चीज मैंने कहा, क्या बोला, मैंने बोला ये साइड्स पोली, ये साइड्स डायगोनल नहीं होती है, ये वाली इन्हें साइड्स बोला जाता है, डायगोनल नहीं बोला जाता, ये एज। फिर बताओ जी इनका क्या, याद रखना, एक पॉलीगन में जितनी है उतनी है साइड्स, नहीं मतलब जैसे 6 है तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 साइड्स तो भी नहीं, आप इन्हें डायगोनल तो गिन ही नहीं पाओगे, तो NC2 माइनस, कि आप एन में से कोई दो तो चूज कर लो, बिल्कुल कर लो, आपने ये दो चूज करी, आपने ये दो करी, आपने ये दो करी, आपने ये दो करी, आपने ये वाली दो करी, आपने ये वाली दो करी, आपने ये वाली दो करी, पर एन नहीं करोगे, एन मतलब जितनी वो साइड पे, जैसे मान लो 6 में से कोई दो चूज करी, -6, भाई ये 6 वाली साइड नहीं देख सकता, तो 6 फैक्टोरियल 2 4 फैक्टोरियल -6।
तो 15 - 6 बेटा 9 डायगोनल बनेंगे, गिन के देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाँ या ना। तुम खुद सोच के देखो यार, पॉलीगन का मतलब क्या होगा कि भाई एक क्लोज शेप। अब मैं कह रहा हूँ चलो 44 डायगोनल है, 44 डायगोनल का मतलब भाई दो साइड्स आपस में मिल रही है तभी तो डायगोनल बन रहा है अपने का, ठीक है। पर किन्हें छोड़ देना है, उन साइड्स को जो ये साइड्स हैं। और एक पॉलीगन में एन साइड्स होती हैं, मतलब अगर मैं बोलूँ हेक्सागन तो 6 है, पेंटागन तो 5 है, तो ऐसे एन में तो एन। तो भाई अब तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको तुम सॉल्व कर लेना, आंसर यहाँ से तुम्हें एन की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ या। अच्छा, माइनस एन भी तो है। ये वाला एन भी तो था, तो तुम क्या बोलोगे। हाँ ना गाइस, कम ऑन चल में। समझ आया नहीं आया गाइस। चलो, अब अगला। भाई साहब नरेश के 10 फ्रेंड्स। नरेश हैज 10 फ्रेंड्स। he wants to invite 6 of them to a party. How many times will the particular friends not attend? कि वो कह रही है यार उसके 10 दोस्तों में से भाई 3 दोस्त तो आने नहीं चाहिए। अब जो 3 आने ही नहीं चाहिए, जो 3 वो भाई दोस्त की लिस्ट में नहीं मानता, वो कहता खत्म करो इन 3 को तो निकाल दो, तो भाई इसके फ्रेंड ही साथ रह गए, 7 में से कितने बुलाने, 6 बुला। 7 6 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल तो इंटू 6 फैक्टोरियल, फिर को पिट चिकड़ो चिकड़ो 7 खत्म का। इट्स अ इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी। जैसे अकेला क्वेश्चन बहुत इजी है। एम डिस्टिंक्ट एनिमल है। ऐसा तुम्हें प्रॉपर समझ नहीं आएगा यार। प्रॉपर क्वेश्चंस के साथ ना मैं अगली पीपीटी में तुम्हें करवा दूंगा सारे क्वेश्चंस, मतलब जितने भी हैं 34 के 34 एक बार दोबारा से। इसमें तो अपने बहुत से तो कर लिए हैं, बहुत से अपन दोबारा कर लेंगे। तो इतनी थी पीएनसी। थैंक यू गाइस, कल से हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे एंड हैव अ गुड डे। ऐसे ही सीखते रहो, अटेंड करते रहो। अब लेक्चर रोज 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 आने वाले हैं, दिवाली करके आई नहीं, 2 दिन दिवाली थी, मुझे लगा आप सब दिवाली मना रहे हो, फ्री ऑफ नो टाइम अटेंड मैं डाल दूं फिर तुम्हारे बैकलॉग हो जाए, मैं वो नहीं चाहता। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू टू ऑल, आई लव यू। Have a good day to all of you. Keep learning, keep smiling, keep shining, and may the God watch over you, and may the God bless you. Thank you, guys.